वेल फ्रेंड, आज हम बात करने वाले तत्काल टिकट के बारे में। तो मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहला जो है तत्काल टिकट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस सबसे पहला जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि तत्काल टिकट होता क्या है। तो तत्काल टिकट, कुछ लोगों को पता नहीं कि तत्काल टिकट होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि तत्काल जो टिकट है, माना कि आपको इमरजेंसी में अर्जेंट है, इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना है, 1 से 2 दिन आपका समय है आपके पास और अर्जेंट में आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो उन पैसेंजर्स के लिए इंडियन रेलवेज़ ने एक फैसिलिटीज़ निकाली हैं। फैसिलिटीज़ है इंडियन रेलवेज़ का कि आप कंफर्म टिकट बुक करके, तत्काल कंफर्म टिकट बुक करके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जब हम अपनी रेगुलर टिकट निकालने की कोशिश करते हैं, रेगुलर में बुक करके करते हैं, या आप ऑनलाइन कर ले या फिर काउंटर जा करके, तो उस समय या हमें वेट लिस्टेड मिलती है टिकट या फिर हमें टिकट मिल ही नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या है कि पैसेंजर्स के लिए तत्काल की सुविधा गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज़ ने निकाली हुई है, जिससे कि आप बुक करके कंफर्म टिकट पे बुक करके आप इमरजेंसी में, अर्जेंट में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। चलिए, तो अब हम कवर करने वाले हैं कि तत्काल टिकट की जो टाइमिंग है वो कितने बजे है। तो तत्काल टिकट की जो टाइमिंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोनों सिचुएशन में तत्काल टिकट की टाइमिंग नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे, यानी कि सुबह के 11 बजे 11 AM, और आपकी एसी क्लास की जो है 10 बजे, सुबह के 10 बजे, यानी कि 10 AM रखा गया है। यानी कि इसी समय जो विंडो है खुल जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो तत्काल टिकट हम ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, आप ले तो सकते हो दोनों सिचुएशन में, बट कोशिश करें कि जो तत्काल टिकट है आप काउंटर से ले लें, क्योंकि काउंटर पे आपको टिकट मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जब आपको अगर एसी क्लास की टिकट लेनी है तो उससे 4 घंटे पहले आप रेलवे स्टेशन या काउंटर पे पहुँचे, वहाँ फॉर्म फिलअप करके रेडी रखें और वहाँ से टिकट खरीदें, आपको वहाँ पे टिकट मिल जाएगी। दोस्तों, लंबी लाइन लगने की वजह से क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों ने लाइन में लगा हुआ है सबको तत्काल टिकट मिल जाएगी। जितनी टिकटें अवेलेबल होती हैं उतनी ही टिकट मिलती है और उसके बाद उस स्लॉट ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है, उसके बाद आपको तत्काल टिकट नहीं मिलती है। तो कोशिश करें काउंटर से तत्काल टिकट लेने की। ऑनलाइन के कंपैरिजन में काउंटर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सुविधा आपको मिलेगी। लाइन में लगना पड़ सकता है, बट आपको कंफर्म टिकट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले कि जो तत्काल टिकट है कितने दिन पहले बुक करनी होती है हमें। तो चलिए दोस्तों, अगर हमें 2 तारीख को अगर हमें ट्रैवल करना है, हमारी ट्रेन 2 तारीख को है, तो हमें 1 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को ही अपनी तत्काल की टिकट सुबह के 10 बजे या 11 बजे, या एसी क्लास के लिए 10 बजे और नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे हमें काउंटर पे लगना होता है, या फिर ऑनलाइन हमें लेना पड़ता है। तो अगले दिन 2 तारीख को हम अपनी ट्रैवल कर पाएंगे तत्काल टिकट को लेकर के। अब हम बात करते हैं कुछ सिचुएशन में क्या होता है, जब ऑनलाइन टिकट हम कराते हैं, तत्काल में करते हैं, उस सिचुएशन में अवेलेबल दिखा रहा होता है कि हमें 20, 25, 50 टिकटें बची हुई हैं, और जब हम ड्यूरिंग जो बुक करते हैं उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद क्या होता है कि हमें पता भी नहीं होता और हमारी टिकट जो होती है वेट लिस्टेड यानी कि TQWL वेट लिस्टेड में ली जाती है और हम बुक भी कर लेते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में जो तत्काल वेटिंग टिकट जो होती है TQWL क्या कन्फर्म हो जाती है? तो दोस्तों, कंपेरिजन टू जो हमारी तत्काल टिकट के कंपेयर टू अगर हम करें GNWL के, तो तत्काल टिकट की जो है कंफर्मेशन चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो कोशिश करें कि TQWL आप तत्काल की वेट लिस्ट टिकट ना लें। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ना लें दोस्तों, अगर किसी पैसेंजर को ज़्यादा इमरजेंसी है, अर्जेंट है, वो अपनी तत्काल टिकट कराता है और उनको क्या होता है कि तत्काल की कंफर्म टिकट मिल जाती है और मिलने के बाद वो ट्रैवल करते हैं। अब मैं बताऊं कि अगर किसी को इमरजेंसी है और तत्काल की टिकट कराते हैं और उसके बाद अगर वो तत्काल की टिकट कैंसिल भी कराते हैं कंफर्म टिकट को, तो उसमें रिफ़ंड 0 मिलता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पैसेंजर अपनी तत्काल टिकट को कंफर्म टिकट को कभी भी कैंसिल, तत्काल की टिकट को नहीं कराता है। और जब तक तत्काल की कंफर्म टिकट अगर कैंसिल नहीं होती है तब तक TQWL तत्काल की जो वेट लिस्टेड टिकट होती है वो कंफर्म नहीं होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।